तो नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा, आप क्या देखना चाहेंगे? आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो। तो आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। ये कहानी है विक्रम और रिया की। दोनों 8 साल से रिलेशनशिप में थे। पहले दोनों ने चोरी छिपे शादी की, लेकिन कुछ दिन बाद परिवार वालों ने दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया। विक्रम अब ऑटो चलाकर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी गुजारा करने लगा था। लेकिन हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रिया और विक्रम की कहानी में भी ऐसा ही एक मोड़ आया और इस मोड़ पे आकर ये पूरी कहानी खत्म हो गई। अब इन दोनों की कहानी में जो दर्दनाक मोड़ आया है, उसको सुनकर हर किसी की आंखें छलक रही है। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां लव मैरिज के कुछ समय बाद पत्नी ने अपने पति को चंद ऐसे मैसेज भेज दिए जो उसके पति की मौत और उसकी गृहस्थी की तबाही का कारण बन गए। अब विक्रम के परिजन रिया के घर के बाहर अपने बेटे की मौत के बाद हंगामा कर रहे हैं। दरअसल चकेरी की रहने वाली रिया और विक्रम के बीच 8 साल से प्रेम संबंध थे। 2.5 साल पहले उन्होंने परिवार की जानकारी के बिना मंदिर में लव मैरिज कर ली थी। शादी के बाद दोनों दामोदर नगर में किराए के मकान पर रहने लगे थे। हालांकि शादी के कुछ वक्त बाद विक्रम के परिवार वाले उसकी शादी से राजी हो गए और विक्रम के पिता ने उसको उसका परिवार चलाने के लिए एक ऑटो भी खरीद कर दे दिया। विक्रम ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था, जबकि रिया उसके साथ रहती थी। हालांकि शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच छोटी मोटी बातों पर विवाद शुरू हो गए, जो धीरे धीरे गंभीर झगड़ों में बदल गए। 4 महीने पहले एक बड़े विवाद के बाद रिया मायके चली गई और तब से अलग ही रह रही थी। अब विक्रम के परिजनों का आरोप है कि रिया उसको घर नहीं आने देती थी और यहाँ तक कि विक्रम कई बार पत्नी को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रिया नहीं मानी। परिजनों का कहना है कि इस प्रताड़ना से तंग आकर विक्रम ने कई बार गलत कदम उठाने की कोशिश की थी। हालांकि रिश्तेदारों ने उसे बचा लिया था, लेकिन एक रोज इस प्रताड़ना की हद पार हो गई। बीते गुरुवार को विक्रम ने रिया को वापस आने के लिए फोन पर मैसेज भेजे, लेकिन रिया ने उसके रिप्लाई में इतनी कड़वी बातें कही कि विक्रम का स्वाभिमान छलनी हो गया। घटना के बाद विक्रम के मोबाइल में दोनों की व्हाट्सएप चैट्स चेक की गई, जिसमें रिया की तरफ से कड़े शब्द नजर आए। एक मैसेज में रिया ने लिखा था, तुझ जैसा नामर्द धोखेबाज नहीं चाहिए, नफरत हो गई है तुझसे, तेरे नाम से, तेरी दोगली हरकतों से। उसने विक्रम पर धोखा देने और ड्रामा करने का आरोप लगाया था। विक्रम ने जवाब में कहा था कि वो अब कुछ नहीं कहेगा और उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन रिया ने फिर भी तीखे लहजे में बात की। बताया जा रहा है कि इन्हीं तानों से तंग आकर विक्रम अपने ससुराल यानी रिया के घर पहुंचा और पत्नी को बाहर बुलाने की कोशिश की। जब रिया बाहर नहीं आई तो विक्रम ने गुस्से में बड़ा कदम उठा लिया। अब विक्रम को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जिंदगी से जंग हार गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये इनकी शादी 2 साल पहले हुई थी, लव मैरिज शादी हुई थी इनकी। और फिर ये धीरे धीरे घर आने लगी और इसके बाद में ये घर में कि घर वालों से ना बोलो, झगड़ा करवाती थी। ये पहले कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रही आके ससुराल में, और फिर इसके बाद में कह रहे हैं किराए पे चली गई कि अलग रहा। अभी 22 नवंबर को शादी थी तो उसमें इनको आने नहीं दिया कि झगड़ा बनाने के लिए कि माँ से ना बोलो, बाप से ना बोलो और सबको बहन को भगाओ यहाँ से। तो आपस में मुठभेड़ कराती नहीं और जितना कमाई जो आती थी पूरा अपना धरते थे। हाँ, ये कल उन्होंने इतना उनको मेंटल टॉर्चर कर दिया कि वो तंग आकर कल उन्होंने उठाया। ये अपने पहले गए हैं, जब आए थे वहाँ से तो खुश थे, और फिर इनके पता नहीं क्या हुआ है, वहाँ से लौट के आए हैं, फिर अंदर उठाया तो फिर पता चला कि उन्होंने वहाँ से ऑटो तो उनके 2 साल हो गए, 9 महीने के आसपास। हाँ। विक्रम की मौत के बाद अब उसके परिजन रिया के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार वाले उसकी बॉडी को लेकर पत्नी के दरवाजे पर पहुंच गए हैं और वहां उस पर कार्रवाई करने के लिए बॉडी को रखकर हंगामा करने लगे हैं। आखिरकार पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि ये पूरी घटना प्यार और रिश्तों पर लोगों के भरोसे पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।